हेलो एवरीवन। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्विंगे ने चिपड़ी चुपड़ी बातें कर कर सबको ये यकीन दिला दिया था कि वो एक मेडिकल फिजिशियन है। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं क्विंगे को, जो कि यूनजी की नब्ज चेक कर रही होती है। फिर क्विंगे मैडम मेई से कहती है, मुझे डर है कि इन्हें ब्यूटी डिसऑर्डर डिप्रेशन नाम की एक रेयर बीमारी हो गई है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि उन आए महान फिजिशियन में से कोई भी इस इलाज को नहीं जानता था। ये सुनने के बाद मैडम मेई टेंशन लेते हुए कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। फिर क्विंगे अपने पास से अपने निडल का पाउच निकाल लेती है और कहती है, ये आम फिजिशियन के लिए चुनौती भरा होगा, लेकिन ये मेरे लिए एक छोटी सी बात है। तभी मैडम मेई क्विंगे का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती है, तुम्हें यूनजी को ठीक करना ही होगा। क्विंगे स्माइल करते हुए कहती है, टेंशन मत लीजिए मैडम मेई, मेरी मदद से ये बीमारी जल्द से जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब मैं यूनजी को एक्यूपंक्चर देने जा रही हूँ, इसीलिए आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए और इस रूम से थोड़े देर के लिए बाहर चले जाइए। ये सुनने के बाद मैडम मेई थोड़ा बहुत हिचकिचाती हैं और कहती हैं, ठीक है, फिर मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। मैडम मेई के जाने के बाद क्विंगे मन में कहती है, ये तो बस एक नॉर्मल सर्दी है, लेकिन पुराने आए फिजिशियन ने इसे गर्मी की सर्दी समझकर इसका ट्रीटमेंट किया, जिससे कि ये ठीक नहीं हुई और अब मैंने इसे एक बड़ी बीमारी का नाम दे दिया है। लगता है मैं इस काम में बहुत दूर आ गई हूँ। फिर क्विंगे यूनजी के बेड की ओर जाते हुए कहती है, तो चलो देखते हैं स्लीपिंग ब्यूटी कैसी दिखती है। फिर जैसे ही क्विंगे पर्दे हटाकर यूनजी को देखती है, वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि यूनजी वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्विंगे यूनजी को करीब से देखते हुए मन में कहती है, इसकी त्वचा बिल्कुल बर्फ की तरह गोरी है। इसका चेहरा इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि इसके बीमार होने के बावजूद भी इसके चेहरे की खूबसूरती कम नहीं हुई। सच में ये तो कतई जहर है यार, इसके जितनी तो मैं भी खूबसूरत नहीं हूँ। तभी क्विंगे को अचानक रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रही है, इसीलिए वो अपने सर को झटकने लगती है और मन में कहती है, नहीं, ये खुद के लिए बुरा महसूस करने का टाइम नहीं है, मुझे अपना काम जल्दी करना चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है 10 मिनट बाद। क्विंगे अपना काम कर चुकी होती है और वो घूम के जाने के लिए तैयार ही होती है कि तभी क्विंगे का बाल यूनजी के ड्रेस में अटक जाता है। खिंचाव महसूस होने के बाद क्विंगे कहती है, अरे नहीं मेरे बाल, ये कितने ज़्यादा अनोइंग हैं। तभी अचानक यूनजी को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो अपनी आंखें खोल लेती है और वो क्विंगे को देखने लगती है और मन में सोचती है, इस आदमी को तो मैं नहीं जानती। फिर उसका ध्यान क्विंगे के हाथ की ओर जाता है, जो कि उसके चेस्ट के पास होता है। क्योंकि क्विंगे अपना बाल निकालने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए वो वहां अपने हाथ को बढ़ाई थी, लेकिन यूनजी के जाग जाने की वजह से वो वहीं रुक गई थी। क्विंगे अपने मन में सोच रही होती है, ये बटन तो बहुत ही टाइटली लगा है, ये निकल ही नहीं रहा। ये सब देख लेने के बाद यूनजी जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर क्विंगे भी दूर हो जाती है और उसके कान से तो खून ही आने लगता है। ये आवाज सुनकर बाहर से मैडम मेई भी अंदर आ जाती हैं। अंदर आने के बाद वो यूनजी को कुछ इस हालत में देखती हैं और क्विंगे के हाथ में यूनजी का वो बटन होता है, जिसे देखकर लेडी मेई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। क्विंगे कहती है, मैडम मेई, मुझे समझाने का मौका दीजिए। मैडम मेई क्विंगे की कोई बात नहीं सुनती और गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनजी का फायदा उठाने की। क्विंगे उन्हें समझाते हुए कहती है, वैसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मुझे ये बटन निकालना पड़ा क्योंकि इसमें मेरे बाल फंस गए थे। ये सुनने के बाद लेडी मेई यूनजी से पूछती है, क्या ये सच बोल रहा है। फिर यूनजी कहती है, हाँ, कुछ ऐसा ही होना चाहिए। यूनजी हमारे क्विंगे के सामने आ जाती है और कहती है, फिजिशियन, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। फिर क्विंगे कहती है, ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो मिस यूनजी। ये सुनने के बाद यूनजी मन में कहती है, मुझे लगा नहीं था कि ये इतने काइंड और उदार होंगे, और तो और ये दिखने में भी बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव हैं।
फिर कुइंगे कहती है, मैडम मेई, अब जबकि युंजी जाग गई है तो मेरे पास चर्चा करने के लिए एक बिजनेस डील है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लोगों के बीच इंट्रोड्यूस कराएं ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट कराने के लिए लोग आएं। ये सुनने के बाद मैडम मेई कहती है, तुम तो फेमस भी नहीं हो, एक तो तुम्हारा बैकग्राउंड भी कोई नहीं जानता, फिर तुम्हें क्यों लगता है कि कोई भी बीमार इंसान तुमसे ट्रीटमेंट कराने आएगा। ये सुनकर बेचारी कुइंगे को बुरा लगता है। तभी युंजी मैडम मेई को समझाते हुए कहती है, मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए इतने सारे फिजिशियन आए लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने तो मेरा इलाज हाथों हाथ कर दिया। तो अगर ये बात हम हर जगह बताएंगे तो इससे ये फेमस हो जाएंगे। ये सुनने के बाद मैडम मेई थोड़ी देर सोचती हैं, फिर कहती हैं, तो फिर ठीक है, लेकिन मेडिसिन फीस का क्या। फिर कुइंगे कहती है, मैडम मेई, हम फीस को हाफ हाफ बांट लेंगे। ये डील हो जाने के बाद कुइंगे खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और मैडम मेई मन में सोचती है, मुझे लगता है कि मुझे अपने मास्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पर कुइंगे अपने रूम में बैठ के मेकअप लगा रही होती है और मन में कहती है, क्या बकवास है, मुझे रोज बदसूरत दिखने के लिए मेकअप लगाना पड़ता है, ये तो मेरे खूबसूरत दिखने की बर्बादी है। तभी कुइंगे को महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है और उनमें से कोई एक कहता है, बहन क्या तुम हो वहाँ। पीछे देखने के बाद कुइंगे को पता चलता है कि उसकी स्टेप सिस्टर जिंगलान और फोर्थ प्रिंस यूमिंग अपने कुछ सर्वेंट के साथ आया है। फिर जिंगलान कहती है, सिस्टर, मैं तुम्हें देखने के लिए अपने साथ फोर्थ प्रिंस को लाई हूँ। ये सुनकर कुइंगे मन में सोचती है, अच्छा, मैं तो सोच ही रही थी कि मैं इस बॉडी के रियल ओनर का बदला लूँ। फिर प्रिंस थोड़े देर कुइंगे को देखता है और जिंगलान से कहता है, जिंगलान, ये तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। ऐसा भी मत बनो फोर्थ प्रिंस। ऐसा कहने के साथ जिंगलान फोर्थ प्रिंस के गले लग जाती है। फिर फोर्थ प्रिंस कहता है, ध्यान से सुनो कुइंगे, मेरा एकमात्र प्यार जिंगलान है, तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जिंगलान बनते हुए कहती है, यूमिंग, तुम मेरी बहन पर चिल्लाओ मत, मुझे उससे बात करने दो। जिंगलान कंटिन्यू करते हुए कहती है, आई एम सॉरी सिस्टर, लेकिन मैं और यूमिंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम चाहो तो इसका ब्लेम मुझ पर डाल सकती हो, लेकिन प्लीज यूमिंग से नफरत मत करना। जिंगलान की ये सारी बातें सुनकर कुइंगे मन में कहती है, तो ये क्या अच्छी बनने का नाटक कर रही है। वेल गाइस, इन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि ये किस मुसीबत के पास खुद चलकर आ गए हैं। तो कुइंगे इनसे कैसे बदला लेगी ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि जल्द ही आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।